हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ जितने भी नीट पीजी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या कट ऑफ रह सकती है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। ठीक है, और उसके अलावा चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं और वहाँ पे आपके नंबर की भी प्राइवेसी रहती है व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप चाहे तो पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं, नंबर नीचे जो उस पर कॉल करके जान सकते हैं आपके मार्क्स पे, आपके रैंक पे क्या चीज़ें मिलती हुई नजर आ सकती हैं, क्या ब्रांचेज मिल सकती हैं, कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, एमडीएमएस मिल सकती है, डीएनबी या डिप्लोमा, क्या क्या आपको चीज़ें मिल सकती हैं, और वो आप नंबर नीचे उस पर आप कॉल करके सारी चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है, बात करने वाले हम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, क्या क्वालिफाइंग मार्क रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा अपनी हिस्ट्री की तरफ, जहाँ जब से ये हो रहा है हमारे, ठीक है, कट ऑफ आ रही हैं और डाउन भी हो रही हैं। तो अब हम बात करें यहाँ पे 2021 के, तो जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो हुए थे 1,74,886, जिसमें से जो क्वालिफाइड थे वो थे 83,353, जो कि परसेंटेज थी 47.70%। नॉट क्वालिफाइड में थे 91,533 और परसेंटेज कितनी थी नॉन क्वालिफाइड की? 52.30%। यानी कि नॉन क्वालिफाइड ज़्यादा थे और क्वालिफाइड कम थे। ठीक है, क्वालिफाइड कितने थे? 47% लगभग, और नॉन क्वालिफाइड थे 52%। अब आते हैं अगले साल के ट्रेंड में, यानी कि 2024 के ट्रेंड में आते हैं। ठीक है, 2024 में क्या हुआ? तो जो कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए वो हुए 1,82,318, पिछले साल से बढ़े 2022 में। ठीक है, पहले 1,74,000 थे, अब कितने हो गए? 1,82,000। अच्छा, क्वालिफाइड कितने हुए? 97,321, और नॉट क्वालिफाइड कितने हुए? 85,000। इस बार क्या हुआ? 2022 में क्वालिफाइड हुए 53.40% और नॉट क्वालिफाइड हुए 46.60%। अब क्वालिफाइड ज़्यादा हो गए और नॉट क्वालिफाइड वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे कम हो गए। ठीक है, और हमारे यहाँ पे अपीयर कैंडिडेट्स भी बढ़े। और अब आता है 2023। तो 23 में क्या हुआ? 2,09,000 कैंडिडेट्स ने जो है अपीयर हुए, 1,06,96 ने यहाँ पे क्वालिफाई किया 48.20%, और 1,08,304 नॉट क्वालिफाइड हो। अब फिर से क्या हुआ जो 2021 में हुआ था? क्वालिफाइड हुए कम, नॉट क्वालिफाइड हुए ज़्यादा। ऑल दो अपीयर स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स बढ़े, अपीयर जिन्होंने एग्जाम दिया वो कैंडिडेट्स बढ़े हर साल, लेकिन एक साल ट्रेंड क्या आ रहा? क्वालिफाइड ज़्यादा, नॉट क्वालिफाइड कम। सॉरी, एक साल क्या आ रहा? क्वालिफाइड कम, नॉट क्वालिफाइड ज़्यादा, फिर क्वालिफाइड ज़्यादा, नॉट क्वालिफाइड कम। 2023 में क्या हुआ? क्वालिफाइड यहाँ पे जो हुए कैंडिडेट्स वो बेसिकली कम और नॉट क्वालिफाइड हुए यहाँ पे ज़्यादा। ऑल दो 0% कर दी गई, सभी क्वालिफाइड हो गए एट दी एंड। बट अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल जो हमारे जो बेसिक जो है हमारी जनरल जो कट ऑफ आएगी उसके बारे में भी बात चल रही है। ठीक है, कट ऑफ कम हुई, कितनी हुई, उसके बाद की सिनेरियो अलग हो गया, चीज़ें बदल गई सारी। ठीक है, इवन कि 100 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे जो है सीट मिली, एक मेडिसिन की मिली। ठीक है, बल्कि हमारे कैंडिडेट्स को मिली, हम नहीं दिलवाई उनको। ठीक है, कई कैंडिडेट्स थे हमारे जिनको 200 पे हमने रेडियो दिलवाया। वो काउंसलिंग उन्होंने अच्छे से करी, जो बताया गया उन्होंने वो सब प्रॉपर वे से उन्होंने समझा, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स पे काम किया, कैसे कैसे करना है। काउंसलिंग को देखते हुए जो चीज़ें हैं वो सारी हुई उनकी। ठीक है, एडमिशन भी मिला, चीज़ों को अच्छे से करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बात ज़्यादा भटकते नहीं है, 2024 पे आते हैं अब। ठीक है, तो जो अपीयर कैंडिडेट्स है वो थे 2,15,000। तो इस बार क्या हो सकता है? लगभग लगभग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, अगर ट्रेंड्स को देखें तो इस बार जो क्वालिफाइड है वो ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इस बार क्वालिफाइड लगभग लगभग 1,10,000 के करीबन हो सकते हैं, और नॉट क्वालिफाइड अराउंड 1,00,000 हो सकते हैं। जैसे एक साल बढ़े एक साल कम हुए, तो इस साल जो हम चांसेस देख रहे हैं, इस साल क्वालिफाइड कैंडिडेट ज़्यादा हो सकते हैं। लगभग 52% तक जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं, और जो अनक्वालिफाइड रह सकते हैं अराउंड 48%, यानी कि जो मैंने आपको भी डेटा बताया 1,00,000 के अराउंड। ठीक है, एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर था काफ़ी टफ था, तो इसकी वजह से क्वालिफाइंग मार्क्स में काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो रेंज है क्वालिफाइंग की वो 50 से लेके 49 से लेके 52% तक इस बार रह सकती है। तो आप भी हैं, जो चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा आप भी क्वालिफाइड यहाँ पे हो सकते हैं। हाँ, अगर 0% होती है वो बाद की बातें हैं, सेकेंड राउंड में हो, थर्ड राउंड में हो, बट फर्स्ट राउंड तो आपका इन जनरल जो है सभी के लिए वो इसी मार्क्स पे रहने वाला है। ठीक है, तो लगभग लगभग जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो अब अगर हम एग्जम्पशन लगाएं क्या क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स रह सकती है, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो रह सकती है इस बार रह सकती है वो 255 से लेके 265 के बीच बीच कहीं ना कहीं। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी में जो रह सकती है वो रह सकती है 225 से लेके
टू 40 मार्क्स के बीच-बीच कहीं न कहीं वो है जो नज़र आती हुई हमें दिख सकती है, ठीक है? तो ये आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इसके बाद 0 परसेंटाइल होगी, नहीं होगी, देखिए जो हाँ, जो स्टेट्स कहते हैं, जो डेटा कहता है वो यही कहता है कि 0 परसेंटाइल इस बार भी हो सकती है क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट रह जाती हैं, उसको भरने के लिए नीड पड़ती ही पड़ती है, ठीक है? मार्क्स कम करने की। तो बेसिकली ये सारी बातें रिजल्ट के बारे में बात कर ही ली और एक और चीज़ रिजल्ट के बारे में अनाउंसमेंट की जा रही है कि एनबी के कुछ स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि 29 या 30 के आसपास अगस्त में हम जो रिजल्ट रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो जो मैंने पहले बनाई थी उसमें बताया था आपको कि जो आज न्यूज़ चैनल वाले कुछ कह रहे हैं कि रिजल्ट आज आ सकता है, तो वो काफ़ी इम्पॉसिबल था चीज़ें नज़र आती हुई, ठीक है? और वही यहाँ पे हमें देखने को भी मिला है। तो ये भी मेरी वीडियो थी, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ सकते हैं नीचे, ठीक है? कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, ऑफिस ओपन है, आइए, मिलिए, देखिए, समझिए कैसे काउंसलिंग करनी है। आपके मार्क्स से ज़्यादा, आपकी रैंक से ज़्यादा आपकी जो काउंसलिंग है वो काम करने वाली है कि आपको मिलेगा कैसे। देखो कॉलेज आप खुद भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई डील कुछ इतना बड़ा नहीं होता, बट लेना कब है? क्या हम सेकंड राउंड तक फाइट करें, थर्ड तक फाइट करें, ना करें, छोड़ दें उस सीट को, ये ब्रांच लें या ब्रांच के साथ फ्लेक्सिबल हो जाएँ, ये कॉलेज में लेना है। कॉलेज भी हर साल चेंज होते हैं क्योंकि कॉलेज में ये नहीं कि आज फैकल्टी बढ़िया, आज हम उसको कह रहे हैं, क्या पता वो फैकल्टी किसी और कॉलेज में चली जाए, वो बढ़िया हो जाए, ठीक है? क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नहीं है, नया कॉलेज खुला है, कितना पुराना, सारी चीज़ें काउंसलिंग में आपकी मैटर करेंगी। काउंसलिंग अच्छे से करेंगे तो आपकी जो है एक अच्छी ब्रांच, एक अच्छा कॉलेज, आपको जो अच्छी सिलेक्शन आपकी हो पाएगी, ठीक है? हमारे स्लॉट्स ओपन है काउंसलिंग के, नंबर नीचे जो उस पे अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।